Okay, so today the topic of our video is living. I don't know मैंने लास्ट वीडियो कब डाली थी. It's been a long time I guess. बहुत दिन हो गए और पहली एक ही वीडियो डाली है मैंने. फर्स्ट ही लास्ट थी, छोड़ो उससे मैटर, वो मैटर करता ही नहीं है. सो आज का टॉपिक है बस ज़िंदगी जीना. व्हाट इज़ लिविंग? एनी आइडिया? क्योंकि वी ऑल आर लिविंग विदाउट द अवेयरनेस. अवेयरनेस क्या है मुझे भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है, शायद तुम्हें पता चल जाए. हर इंसान एक अलग मानसिक स्तर पर जीता है. मानसिक स्तर यानी कि सबके सोचने का तरीका अलग है. एक तो ये भी है, सोचने का तरीका अलग क्यों है, सबके अलग पास्ट ट्रॉमास है. एक इमोशनली जो इमेच्योर इंसान है उसके भी बहुत सारे अलग अलग इमोशनली इमेच्योर इंसान रखोगे तो उसमें भी एक सब कैटेगरीज आती है. कोई खुद की गलती मानेगा, कोई खुद को ब्लेम करेगा, कोई खुद को कभी ब्लेम ही नहीं करेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा. तो एक कैटेगरी में भी 10 सब कैटेगरीज आ जाती हैं. मेच्योर इंसान हाईली इमेच्योर हो सकता है कुछ केसेस में, हाईली इमेच्योर इंसान भी कुछ केसेस में मेच्योर हो सकता है. हर किसी का एक अलग मानसिक स्तर है, अलग ही कुछ डायमेंशन डायनामिक्स में जीते हैं लोग. तो मैं नहीं जानता तुम किस तरीके से जीते हो, लेकिन कुछ चीज़ें सबकी ज़िंदगी में कॉमन होती है, दैट इज़ पेन. पेन के अलावा कह सकते हैं कि हम सब कोई सवाल, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं सभी. मे बी ज़िंदगी का मकसद भगवान है या नहीं, ये चीज़ें कभी कभार तुम्हें बहुत बॉदर करती होंगी. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ब्रेकअप हो गया एंड यू फील लाइक भाई सच में है. यू डोंट नो अबाउट दैट. तो ऐसे ही केसेस में ज़िंदगी जो है दुश्वार हो जाती है. देर आर मल्टीपल सिनेरियोज वेयर यू फील लाइक दैट, वेयर यू फील लाइक आई कैन से दैट वर्ड यूट्यूब जो है बंद कर, बैन कर देता है. ओके, तो मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक क्या है और मतलब क्या दिक्कत क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं. ज़िंदगी ज़िंदगी जैसी लगती क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस की कमी है. और दूसरी चीज़ है भैया इसका सॉल्यूशन क्या है. और तीसरी कुछ मैजिकल बातें जो मैं बीच में बोल जाऊँ तो मज़ा ही आ जाएगा. आई मीन वर्ड्स वर्ड्स का खेल है ना भाई, लैंग्वेज. तो देखो यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ज़िंदगी क्या है. तो भाई एक चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे वीडियोस में जो तुम, ये मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें तुम देखोगे वो हाईली इंस्पायर्ड होंगी कृष्णमूर्ति जी से. मेरे जो भी थॉट्स निकलेंगे, मेरे जो भी वीडियोस आएंगी वो मेरे थॉट्स से आएंगी. और मेरे थॉट्स जब हैवीली इंस्पायर्ड है कृष्णमूर्ति जी से, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत तो वो रिफ्लेक्शन दिखिएगा ही. तो मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है, सीख रहा हूँ. उनकी कोई तुलना मैं अपने आप से नहीं कर सकता. आई मीन वही मना करते हैं कि कोई इंसान किसी के बराबर कभी बन नहीं सकता. मैं उनके बराबर नहीं बन सकता, वो मेरे बराबर नहीं बन सकते. नाउ यू आर लाफिंग, आई एम जस्ट जोकिंग ऑब्वियसली. आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. बट जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, सबसे पहले तो उन्हें बता दूँ मैं कृष्णमूर्ति है कौन, जो जानते नहीं हैं. जो जानते हैं उन्हें तो पता है कौन है. जो लोग नहीं जानते हैं, प्रोबेबली आप ओशो को जानते हो, और जानने के बाद आप अगर उनको हेट करते हैं तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं. ओके, तो ओशो और कृष्णमूर्ति काफ़ी लेवल पर सेम ही थॉट्स रखते हैं. मेरे लिए कौन ज़्यादा बढ़िया है, मैं दोनों को ही सुनता हूँ. एंड डिपेंड करता है भाई, जब मजाक मस्ती का मन न हो तो ओशो को सुन लेता हूँ, जब ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ तो कृष्णमूर्ति जी को सुन रहा होता हूँ. दोनों बढ़िया लगते हैं मुझे. तो कृष्णमूर्ति जी के जीने का तरीका जानने से पहले मैं बताऊँ, मैं उनसे मतलब पहली बार किस तरीके से लाइक मैंने उनको जो है देखा था. तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब उनकी डेथ हो गई थी. ही डाइड इन 1986 आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर. तो ही वॉज 90 और समथिंग. तो मुझे पहली बार याद है कि इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आया था, मैं एड्स को यूजुअली स्किप कर देता हूँ. बट एक इंसान क्वेश्चन पूछा है, डज गॉड एग्जिस्ट? तो कृष्णमूर्ति जी इसका बहुत ही प्यारा सा आंसर देते हैं. वाई डज इट मैटर? तुम भगवान की एक इमेज को अपने मन में बनाते हो. फिर उस इमेज की एग्जाम्पल के लिए मैंने कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुनी हैं, तो मेरे मन में कृष्ण जी को लेके एक इमेज है. सबके मन में एक अलग अलग इमेज होती है. किसी के लिए वो छलियाँ हैं, किसी के लिए वो परम अवतार हैं, किसी के लिए वो लाइक वस्त्र हरण करने वाले बालक हैं. सबके मन में एक अलग अलग इमेज है कृष्ण की जिसको वो वर्शिप करते हैं. शगुण शगुण, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है, वो कभी कभार हो जाता है. तो सगुण रूप जो है उनका, सगुण रूप, हाँ, उसको जो है सबको अलग अलग तरीके से हम देखते हैं. तो कृष्णमूर्ति जी बहुत ही ब्यूटीफुली कहते हैं कि जो भगवान हमने अपने मन में बना रखा है, हम उस भगवान को पूजते हैं. तो बेसिकली हम अपने थॉट को ही पूजते हैं. चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर तुम दोबारा समझने की कोशिश करो तो. एक मैंने लाइक फॉर एग्जांपल मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, या मैं किसी और रिलीजन में हूँ, तो मैं उनके भगवान का जो है भक्त हूँ, जो कि मोनोथीस्ट रिलीजन हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगर उसने मुझे बनाया है, ही इज़ द सुप्रीम एंटिटी, तो वो मुझसे अलग है. मैं उसके बारे में एक थॉट भी क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो वो उस तक आई मीन वो थॉट वो नहीं हो सकता. मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो मैं अपने थॉट की ही पूजा कर रहा हूँ. मैं मूर्ति पूजन पे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ. मैं खुद एक हिंदू हूँ. बट स्टिल आई एम जस्ट थिंकिंग कि तुम्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि
एक भगवान जो ऊपर है वो मैं अलग भी नहीं कह रहा हूँ, बट कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है कि वो जो है वो तो सुप्रीम क्रिएटर है ना। तुम उनको किसी भी तरीके से, तो उन्होंने तुम्हें बनाया, उन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया, तो वो जो है मतलब वो कुछ एक अलग ही चीज़ होंगी, है ना। वो जो है उस यूनिवर्स का पार्ट नहीं हो सकते, वो हमारा पार्ट नहीं, वो एक कुछ अलग ही होंगे जिन्हें हम छू वगैरह नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। सोचोगे भी कैसे, ये थॉट जो है वो भी तो उन्होंने ही दिया है ना। तो उनकी जो सुप्रीम जो जो डिवाइन है वो उस उतना लेवल का हम कभी सोच नहीं सकते। तो हम जो पूजा कर रहे होते हैं, और जो पूजा हम कर रहे होते हैं वो जो भी है, वो वर्शिपिंग वो पूरी तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं वेस्ट है। इससे अच्छा हमें फोकस करना चाहिए खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर। कुछ रिलीजन के लोग जो हैं, कोई भी रिलीजन हो सकता है, मैं तो कहता हूँ मेरे खुद के रिलीजन के हुए या बाहर के रिलीजन के हुए, ये इस चीज़ पर भड़क जाएंगे, क्या कह रहा है, भगवान की पूजा करना गलत है क्या, ये भगवान की पूजा करना मन करते, करो यार, तुम्हारी मर्जी है। मर्जी है, मैं वेस्ट नहीं कहूँगा इस चीज़ को, बट ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर तुम खुद के ऊपर काम करो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। भगवान वही चाहता है ज़्यादा तुमसे, तुम कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो भगवान ये नहीं चाहेगा कि तुम ज़्यादा उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो, वो ये चाहेगा कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। वो ये नहीं चाहेगा कि पूरी ज़िंदगी तुम उसको ही ढूंढते रहो बाहर की दुनिया में, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर बैठा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं ये मैटर करता ही नहीं है। तो देखो, एक क्वेश्चन का जवाब जो मैंने तुम्हें नहीं दिया, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या मैंने इसका जवाब दिया? नहीं। बट मैंने एक अलग ही डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को घुमा दिया कि डज इट इवन मैटर, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो मुझे नरक या स्वर्ग मेरे कर्मों पे ही मिलना है। और अगर वो नहीं, अगर मैं उसके डर से अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो नहीं करता है एग्जिस्ट, तो क्या मुझे एक बुरा इंसान बन जाना चाहिए? अगर भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो बहुत अलग अलग फिलोसफीज आ जाती है, जिसमें से एक नाहिलिज्म है, एब्सर्डिज्म है। नाहिलिज्म कहता है कि भैया कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई कोर मकसद नहीं है कुछ, ठीक है ना, जो है कुछ नहीं है भाई, जो है ट्रायल एंड एरर से चल रहा है भैया, भाई है जो है बस है, एग्जिस्ट करता है शायद से, ट्रायल एंड एरर से बन गया है, कोई भगवान नहीं है। तो क्या मैं बुरा इंसान बन जाऊँ? अभी देखो, इसमें मैं मोरालिटी को बीच में नहीं ला सकता। भगवान जब तक थे तब तक मोरालिटी को लोग मानते थे, मोरालिटी एक डर है इंसानों का। मोरालिटी यानी कि मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे नर्क में जाना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का यही डर रहता है। वो कभी कुछ क्राइम नहीं करते हैं। जितने भी लीगल सिस्टम्स ये चीज़ें बनी पड़ी है, ये भगवान की बुनियाद पर ही बनी पड़ी है, और ये ह्यूमैनिटी खोखली है देखा जाए तो। अगर ये जो भी लीगल सिस्टम सब बन गया है, तुम्हें भी पता है, साथ बुरे ही लोगों का दे रहा है वो भी। कहने को मोरालिटी खोखली है, मोरालिटी ह्यूमैनिटी दोनों ही चीज़ें इतनी खोखली है, कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानवर थे पहले, हम जानवर से इंसानों में इवॉल्व हुए हैं। क्राइम हमारी फितरत है, हम आने वाले 10,000 सालों तक नहीं बदल सकते हैं, हम ऐसे ही रहने वाले हैं। तो टॉपिक यही है कि भाई क्या क्या है, मतलब लिविंग किस तरीके से जीना चाहिए। वी ऑल आर करप्टेड, तुम, मैं, हमारे आसपास जितने हमारे लोग हैं, तुम्हारे माँ बाप हो गए, तुम्हारे भाई बहन हो गए, सब करप्टेड हैं। तुम अपने सेंटिमेंट्स को देखोगे, वो सेंटिमेंट्स सबसे ज़्यादा करप्टेड हैं और तुम्हें और करप्टेड बना रहे हैं। तुम्हारी आस्था भगवान को लेकर, जिसे कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत तरीके से यूज़ करती है, तुम्हारे रिलीजन को एक गलत तरीके से यूज़ करती है, तुम्हारे कास्ट को अपने वोट हड़पने के लिए यूज़ करती है और लोगों में लड़ाई करवाती है। तुम्हारी सेंटिमेंट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तुम हो सकता है अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को, किसी को भी भगवान मानते हो। भगवान तुम तब तक किसी को नहीं मान सकते अनटिल अनटिल एंड अनलेस वो एक इंसान सच में उस लायक हो। जस्ट बिकॉज किसी ने तुम्हें पैदा कर दिया या किसी ने तुम्हें नॉलेज दे दी, और वो नॉलेज भी बहुत अच्छी नहीं, मतलब बहुत ग्रेट नहीं है, तब तक तुम उसे भगवान कंसिडर नहीं कर सकते। भगवान कंसिडर करने का मतलब है उसकी हर बात को हाँ में हाँ मिला के मान लेना। एंड भगवान भी कहते तू मुझे भगवान मत कंसिडर कर अनटिल एंड अनलेस तू मुझे जान ले। तो पॉइंट यही है यहाँ पर। क्वेश्चन था लिविंग पे, तो डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन है, कभी कभार ज़िंदगी में हम सबको जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम भगवान को ब्लेम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये सवाल आ रहा होता है, तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि फ़र्क नहीं पड़ता वो है कि नहीं। पहली बात, जब भगवान एग्जिस्ट करता है तो स्वर्ग या नर्क हम उस बेसिस पे मोरालिटी को जज करते हैं कि मोरालिटी भैया, मैं कुछ सही करूँगा तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करूँगा तो नर्क मिलेगा। मान लो जो भगवान नहीं है उस केस में क्या? अगर नहीं है तो मोरालिटी का खोखली है ना भाई, कुछ सब कुछ अपने आप वर्क कर रहा है, क्यों करूँ मैं कुछ अच्छा? तो ऐसे केस में भी देखो, हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, तुम कुछ गलत करके बच नहीं सकते हो। लीगल सिस्टम
फाड़ के रख देगा तुम्हें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इंसान जो कुछ गलत करता है उसको पूरी ज़िंदगी उस चीज़ का गिल्ट रहता है। हमने एक बेसिक एम्पैथी या एवोल्यूशन के साथ डेवलप कर ली है। अनटिल एंड अनलेस तुम एक साइकोपाथ नहीं हो तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं होगी। एक इंसान जो कुछ भी गलत करता है उसे पता रहता है कि वो अंदर से कितना गलत, कितना करप्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई किसी की हत्या कर दी तो आई नो कि मैंने उसकी हत्या की है, मैं उस क्राइम से बच भी जाऊँ लेकिन पूरी ज़िंदगी वो चीज़ मुझे हॉन्ट करेगी। मे बी अगर मैं हत्या करते जाऊँ, लोगों की हत्या करते जाऊँ और एक दिन मतलब मैं खुद को एक बहुत ही रिच स्टेटस पे रखता हूँ जहाँ पे कोई लीगल सिस्टम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो अंदर से देखा जाए तो मैंने अपने अंदर के इंसान को मार दिया। अगर लोगों की मैं हत्या कर रहा हूँ, मैं किसी को लाइक हर एक इंसान के साथ बस बुरा करता जा रहा हूँ अपने फ़ायदे के लिए, तो एट द एंड ना मेरे अंदर की ह्यूमैनिटी जो कि खोखली है, मैंने कहा बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, मैं अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, लेकिन तुम्हें मैं क्या अल्टीमेट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुँह से बनने की कोशिश करना। अगर मैं इतना करप्टेड इंसान बन चुका हूँ कि मेरा लीगल सिस्टम भी कुछ उखाड़ नहीं सकता है, मेरे पास इतनी पावर्स हैं, तो मैंने अपने अंदर के इंसान को मार दिया। मैं वैसे भी अपनी ज़िंदगी को फुली नहीं जी पाऊँगा। तुम सोचते हो करप्टेड इंसान खुश है, वो बस खुश दिखता है। इनसिक्योरिटीज़, डर पकड़े जाने का उसको भी हो रहा होता है। वो पूरी ज़िंदगी ना वो एक इंसान की तरह नहीं जी सकता। वो एक एनिमल बन चुका है, एक जानवर, एंड ही नोज़ दैट। एक लाइक बीजेपी के नाम नहीं लूँगा यार मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अब तो ले लिया, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं जिनके ऊपर मर्डर के केसेस हैं, रेप केसेस हैं, कैस क्राइम्स के केसेस हैं, चोरी, डकैती, लूट-पाट, और वो ये करके इनके ऊपर न्यूज़ वगैरह आती रहती है कि ये लोग कैसे यार मतलब सर्वाइव कर लेते हैं, कैसे उनको गिल्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता। हम नहीं जानते। तुम एक बार इमेजिन खुद पर लेकर के देखो, अगर तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे, क्या ज़िंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी? कोई क्रिमिनल जो जेल में बैठ के बस फिरौतियाँ ले रहा है, उसकी भी ज़िंदगी आसान नहीं है भाई, उसकी भी फटी पड़ी रहती है कि उसको कोई पेल देगा किसी दिन। क्रिमिनल्स कोई भी लाइक इस वो सिर्फ लीगल सिस्टम का डर नहीं है, बात है अपने अंदर के इंसान की। अगर मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, जो कि हो ही नहीं सकता, आई एम करप्टेड एज वेल बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो मुझे डर रहेगा कहीं ना कहीं। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मुझे भी डर रहेगा कि वो मेरे साथ भी गलत कर सकता है। बेसिक एम्पैथी मेरे अंदर है। वो बेसिक एम्पैथी भी सेल्फिशनेस है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ अच्छा करें। लोग मेरे साथ तब अच्छा करेंगे जब मैं उनके साथ करूँगा। जैसा मैं खुद ट्रीट होना चाहता हूँ, मुझे वैसा दूसरों को करना पड़ेगा। अगर मैं किसी को गलत ट्रीट कर रहा हूँ, अगर मैंने किसी की हत्या कर दी, तो कल को मौत का डर मुझे भी रहेगा। कल को ये चीज़ मुझे भी पता है कि कोई मुझे उतनी ही बुरी तरह पील सकता है जिस तरह से मैंने किसी इंसान को पीला था। डू यू अंडरस्टैंड? अब मेरे लैंग्वेज पे मत जाना, बिकॉज मेरा कोर मोटिव यहाँ पे चीज़ों को समझाना है। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। अगर लैंग्वेज के अंदर जाया जाए तो लैंग्वेज सिर्फ फॉर्मल जो लैंग्वेज है ना, वो तुम्हारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए मैटर करती होगी भाई। मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मैटर नहीं करती है। लैंग्वेज है क्या? जब हम इंसान जानवर हुआ करते थे, जब हम बातें नहीं किया करते थे, इशारों में साइन लैंग्वेज करके बात किया करते थे, तब लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब हम बस करते थे, बोलते नहीं थे। अभी जो लैंग्वेज हमने आज जाके डेवलप कर दिया, लैंग्वेजेस में अच्छी लैंग्वेज, बुरी लैंग्वेज, स्लैंग्स, गालियाँ, इट डजेंट रियली मैटर। कोई भी वर्ड जो है अल्टीमेटली भगवान का यूनिवर्सल बनाया हुआ कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी लैंग्वेज पे मैं बार बार कहूँगा मत जाना। आई विल ट्राई हार्ड कि मैं गाली ना दूँ। बाय, मैं इतना कर सकता हूँ। कुछ लैंग्वेज मेरे मुँह से निकल जाए तो उसके लिए सॉरी। सो द पॉइंट इज़ लिविंग, राइट। हम फिर से लिविंग पे वापस आ जाते हैं। अगर भगवान हैं तो हमारा डर रहता है। मोरालिटी जो है, भगवान के होने पर भी हम इंसानों को भगवान से फ़र्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन ये है कि हमें फ़र्क पड़ता है कि वो भगवान हमारे साथ क्या करेगा जब हम ऊपर जाएंगे। वो डर हमारे अंदर का सेल्फिशनेस है। इट्स नॉट अबाउट द गॉड, ठीक है ना? हमारे अंदर का डर है कि भगवान है तो कुछ अच्छा कर लेता हूँ, बुरा करूँगा तो पेला जाऊँगा। दैट्स फियर, ठीक है? और अगर भगवान नहीं है तो अब तुम ये चीज़ ऑलरेडी समझ चुके हो, भगवान है भी तो ये फियर है। और अगर नहीं भी है तो अगर मैं स्टिल आई एम डूइंग समथिंग बैड, गलत कर रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ किसी के साथ गलत करने के बाद मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि एवोल्यूशन के साथ हमने एम्पैथी डेवलप की है। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को लेकर हमारा दिमाग डेवलप हो चुका है। वी नो कि किसी के साथ जो हम करेंगे वो चीज़ कल को हमारे साथ भी हो सकती है, तो हमें गलत, चाहे भगवान हो ना हो, नहीं ही करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फिर ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए। कृष्णमूर्ति की वीडियोस भी मैं प्ले करूँगा आने वाली वीडियोस में। कृष्णमूर्ति के थॉट्स को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर तुम्हें ज़िंदगी में जीना है तो बिना प्राइड के जियो। प्राइड मतलब गर्व नहीं करूँ मैं अपने ऊपर, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट सम पोजीशन, लाइक अगर मैं एक बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट में मेरा नाम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गया मैं, या एक बहुत बढ़िया एक्टर बन गया मैं, जो मैं बनना चाहता था, बचपन का ड्रीम मैंने जो है पा लिया, सक्सेस पा ली, तो क्या मैं उस चीज़ पर प्राइड भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइड खोखली है मेरे भाई।
कल को जब मान लो अगर तुम्हारा सपना था एक पायलट बनने का, जब तुम पायलट बन जाओगे, कुछ दिन की खुशी या महीनों की सालों की खुशी रहेगी, बट अगर तुम उस काम को प्यार नहीं करते हो, बचपन का सपना था उस रीज़न से तुम पायलट बने थे, तो शायद आगे चल के तुम्हें उस काम में मज़ा ना आए। अब देखो कोई पायलट तो वैसे मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो देखेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरा ये मतलब नहीं है कि पायलट अपने काम को एंजॉय नहीं करता है, करते होंगे भाई, कुछ बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ज़िंदगी जीने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम प्राइड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक अच्छी जॉब मिल जाए, जो कि मिलनी चाहिए, बट हम उस चीज़ को ना, हम उस चक्कर में, उस जॉब के चक्कर में बहुत सारी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं, अपनी इनोसेंस को खो देते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक इंसान, अगर मैं किसी का मर्डर कर दूँ तो मैं अपनी इनोसेंस को खो चुका हूँ, मैं एक इंसान से जानवर बन चुका हूँ। तुमने किसी का मर्डर नहीं किया, तुम पॉलिटिक्स सीख रहे हो, तुम अपने अंदर के इंसान को मार रहे हो। तो द पॉइंट इज़ कि इफ़ यू वांट टू लिव, अगर तुम्हें वाकई ज़िंदगी जीनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिक्स आनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पॉलिटिक्स करना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स करना इन द सेंस किसी के साथ गलत करना, खुद खुद आगे बढ़ो, बढ़िया है, तुम किसी को नीचे खींचते हो, वो गलत है। कृष्णमूर्ति की एक वीडियो थी, आई डोंट नो मुझे अभी मेंशन करनी चाहिए या मुझे वो चीज़ अगली वीडियो में डिटेल से करते हैं। कोई बच्चे ने पूछा था कि अगर मान लो कि कहीं मैं इंटरव्यू देने गया और जॉब पे इंटरव्यू लेते वक्त तो सामने वाले इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, मुझसे ब्राइब मांगी, तभी मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। स्टूपिड एग्जाम्पल है, वो बच्चा था इसलिए वो ऐसे सवाल पूछता है। बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट करप्शन। तो मैं क्या करूँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं जॉब मत करो। सामने से एक और बच्चा बोलता है कि फिर तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं जियो मत। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम मर जाओ, वो कहते हैं कि तुम एक ऐसा काम मत करो जो तुम्हारे अंदर के इंसान को मार रहा होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब अपने अंदर के इंसान को मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी किया होगा अपने टाइम पे। अगर अगर मैं कोई स्कूल टॉपर होता तो शायद मैं बाकियों को नीचे ही दबाने की कोशिश करता, उन्हें गलत गलत चीज़ें बताता कि सिलेबस में ये तो है ही नहीं भाई, दूसरा तो क्या पढ़ रहा है भाई। उन्हें मैं 10th में होकर उन्हें 12th की चीज़ें बता रहा होता, राइट, गलत चीज़ें कर रहा होता मैं। और यही चीज़ है कि जब हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ को खोने का भी डर रहता है। हम एक रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ों को कलेक्ट करते जा रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारी अचीवमेंट्स को, और और आगे चलते चलते हमें अपनी मंजिल जो पानी है, उस रास्ते में जो 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 चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें खोने का डर तो हमारे मन में रहता ही है, राइट। यानी कि अगर मैं एक बार फर्स्ट आ गया, एक लाइक कह सकते हैं कि अगर मैं किसी क्लास में हूँ, पीटी एग्जाम में फर्स्ट आया, तो मुझे फाइनल में भी तो फर्स्ट आना है ना भाई। ये चीज़ तो मेरी इनसिक्योरिटी बन गई कि अभी मेरे को आगे चल के कोई ओवरटेक ना कर दे जो पोजीशन मैंने पाई है। तो मैं बहुत बेसिक्स एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी बैक बेंचर की तरह गुजारी है। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मुझे पता था कि मैं कुछ अगर ध्यान से पढूँ, बहुत बढ़िया पढूँ, तो मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि नहीं करनी मुझे ऐसी खोखली चीज़ों में प्रैक्टिस। फिर सवाल आ जाता है, क्या तुम्हें अपने माँ बाप को प्राउड फील नहीं कराना था? कराना था, बट सिर्फ एग्ज़ाम को लेके नहीं। आई नो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, मुझे पता है। बट स्कूल में एग्ज़ाम, स्टडीज़, इन सब के पीछे पड़ना, पॉलिटिक्स में जाना, मुझे वो सब नहीं करना था। स्कूल लेवल पे पॉलिटिक्स बहुत कम ही होती हैं, जॉब में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कितनी ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम पॉलिटिक्स के अंदर घुसते जाते हैं और हमारे अंदर का इंसान ख़त्म होता रहता है। फिर तुम खुद कहते हो कि बचपन में मैं ज़िंदा था। आज के टाइम तो लगता है कि बस बचपन में चला जाए। क्यों? क्योंकि बचपन में पॉलिटिक्स नहीं जानते थे ना यार। उस टाइम की दोस्तियाँ भी सच्ची होती थी। अभी के टाइम दोस्ती बस नाम की होती है, जो हम आप करके एक दूसरे से बात करते हैं। हमें भी पता है तू वाला मज़ा नहीं है इसमें, तू वाला जैसे हम किसी अपने दोस्त का ख़ानदान जलील कर देते हैं, वी नो कि वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आज के टाइम पे जैसी दोस्तियाँ हैं, आप करके किसी से बात करना, सामने रिस्पेक्ट दिखाना, पीठ पीछे उसके बारे में बुरा सोचना, उसको जज करना, ये चीज़ें खोखली हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम इंसान खोखले होते जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स। एंड मैं बहुत ही बेसिक बातें कर रहा हूँ अभी तो, लेकिन इस बात को अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँ तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी करना नहीं चाहता क्योंकि 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन इज़ हाउ टू लिव। अगर तुम्हें ज़िंदगी जीनी है तो एक इंसान की तुम पॉलिटिक्स सीखो, कोई मना नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिक्स अगर तुम किसी और के साथ करते हो तो तुम अपने अंदर के इंसान को मार रहे हो। मेरे दोस्त लोग थे कुछ स्कूल टाइम पे, एक वो दोस्त था जो कि कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, ठीक है ना, वो पढ़ने में अच्छा था, बट जब उसके मार्क्स वगैरह आने लगी तो कुछ टॉपर्स के साथ बैठने लगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो भाई वो ना टॉपरों के साथ बैठने लगा, तो वो टॉपर्स लोग जो थे वो काफ़ी पॉलिटिक्स करते थे, उसको झूठ झूठ बता दिया करते थे। टेस्ट वगैरह होते थे और वो दोस्त एबसेंट हुआ करता था, तो उसको कॉल करके बोलते थे, लाइक वो पूछता था कॉल करके, भाई कि आज टेस्ट वगैरह है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट था क्या, कुछ बताया नहीं, मना कर देते थे, नहीं बताया था। धीरे धीरे दोस्त को पता चले, ये मेरे दोस्त को ये चीज़ पता चली कि उसके साथ तो भैया गंदी वाली पॉलिटिक्स हो रही है, हो रही है, तो वो भी उनकी तरह बन गया, ठीक है ना। तो वो मल्टीपल ये भी कुछ 4 चीज़ें अपनी तरफ से करता था, वो 4
4 चीज़ें अपनी तरफ से करते थे। मैंने एक इनोसेंट इंसान को, एक बढ़िया इंसान को एक गलीच जानवर में बदलते हुए देखा है। गलीच जानवर, या ही वाज़ माय फ्रेंड, ही इज़ माय फ्रेंड। बट अभी मुझ में उसका वो वर्ज़न नहीं दिखता जो मुझ में पहले दिखता था, जब वो मेरे साथ रहा करता था तब। ही वाज़ नॉट अ बैक बेंचर, ही वाज़ गुड। वो बढ़िया बढ़िया था पढ़ाई में, पीछे बैठ के मेरे साथ भी वो अच्छा खासा पढ़ लेता था। मैं ये नहीं कहता उसको मेरे साथ रहना चाहिए था, बट जब से वो उनके पास गया, उसने खुद को खो दिया। वो जो आज है, कहीं न कहीं वो उनकी ही रिफ्लेक्शन है। वो उनको हेट करता है, उन 2-4 लौंडों को, लेकिन वो आज है तो उनकी ही तरह ना। सो आई होप तुम्हें मेरे पॉइंट्स समझ में आ रहे हों। जब तुम किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हो, किसी को गिराने की कोशिश कर रहे होते हो, तो तुम अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे होते हो। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तभी तुम दूसरों को नीचे खींच रहे हो। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है कि जीना कैसे है। जीना इंडिविजुअलिटी के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मैंने जी है, तुम खुद डिसाइड करो। मेरे हिसाब से आई वॉज़ नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट मुझे पता है मैंने अपनी स्कूल लाइफ बहुत मस्ती में गुजारी है। या मैं बहुत ही ज़्यादा पिटा हूँ टीचर्स से। और अगर तुम पिटने से बचना चाहते हो तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे जितना बेकार स्टूडेंट बनो, बट तुम बहुत ज़्यादा अच्छा बनो, जितना अच्छा तुम बन सकते हो। लेकिन कभी उसमें पॉलिटिक्स का पार्ट मत बनना। अगर तुम ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हो तो पॉइंट इज़ इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखो। अगर तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन नहीं रख पाते हो और भीड़ में खो जाते हो, तो यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। एंड जब तुम खुद को खो देते हो ना, एक इंसान जब अपनी आत्मा को खो देता है, उससे बड़ा लॉस कुछ नहीं हो सकता। कितने भी ऊंचे मुकाम पे चले जाओ, तुम अपने आप को खोने के बाद इनसिक्योर ही रहते हो मेरी जान। इंडिविजुअलिटी मत खोना कभी अपनी। तो पॉइंट बस यही है, लिव। ओशो भी एक बार, उन्होंने मैंने उनकी थॉट्स के बारे में सुना था। एक हिंदू या मुसलमान का कोई ग्रुप है मान लो, तो वो मंदिर या मस्जिद को तोड़ने, हिंदू हैं तो मस्जिद को तोड़ने जा रहे हैं बहुत सारे, और अगर कोई मुसलमान है तो जाके बहुत बहुत सारे मुसलमान हैं तो वो मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, कोई भी एक केस मान लेते हैं। तो वो जब तोड़ने जाएंगे तो भीड़ में ये काम आराम से कर लेंगे, लेकिन ये काम उनसे अकेले में नहीं होगा। भीड़ में हिम्मत आ जाती है, क्यों? क्योंकि भीड़ में इंसान खुद को खो देता है, खुद की इंडिविजुअलिटी को खो देता है। एंड व्हेन यू लूज़ योर इंडिविजुअलिटी, तो तुम वो नहीं रहते हो जो तुम थे। जितना हम अकेले रहते हैं, उतना हम खुद को जान पाते हैं। मैं अपनी लाइफ में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कभी थोड़े बहुत मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट थे, और थोड़ा आई थिंक से मेरा खुद का भी सिलेक्शन था कि मैं थोड़े कुछ टाइम जो है अकेला स्पेंड करूँ। जब मैं खुद को अकेला टाइम देता था, उस अकेले टाइम में अगर मेरे पास कोई काम नहीं होता था, तो मैं खुद को समझ पाता था कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, और मैं खुद को उस चीज़ को लेके इम्प्रूव कर रहा होता था। मैंने अकेला टाइम बहुत बिताया है, इसलिए मैंने कभी अपनी इंडिविजुअलिटी आई गेस नहीं खोई है। मैं लोगों को देखता हूँ तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ एक वो ग्रुपिज़्म का पार्ट है। वो उस ग्रुप में वो जिस तरीके के लोग होते हैं, वो उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। मे बी देयर इज़ सम अल्फा गाय इन दैट ग्रुप, वो लीडर है उस ग्रुप का, उसके पीछे लड़कियाँ पागल है, तुम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भाई? तुम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि लोग तुम्हारे पीछे पागल हों। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि किसी को खुद के पीछे पागल करना ही क्यों, बट अगर करना भी है, इन दैट केस मैंने बताया कि तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को मत खो। जब तुम अपने अंदर अपने आप को जिस तरीके से हो वैसे मेंटेन करते हो, तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम किसी का कॉपीड जोक जो लोगों ने बार बार 50 बार सुन चुका है, तुम सेम जोक जब सामने किसी इंसान को सुनाते हो, उसको हंसी नहीं आती, उसने वो जोक सुन रखा है। लेकिन तुम कोई जोक अपने एक्सपीरियंस से, तुम्हारे पास में कुछ फ़नी चीज़ें हुई होंगी, एम्बैरेसिंग चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उस चीज़ को बताते हो, लोग उस पर हंसते हैं। उनके लिए वो न्यू एक्सपीरियंस है, फ्रेश एक्सपीरियंस है। क्यों? और वो ज़्यादा जेन्युइन भी है, क्योंकि वो चीज़ तुमने खुद फील करी है। तो बी योर सेल्फ, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। ये मतलब था मेरा अवेयरनेस से। अवेयरनेस यानी कि खुद की इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना। और डीपर जाया जाए ना, तो मैं जिस ज़िंदगी को जी रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो ला ही नहीं पाया। मैं जिस ज़िंदगी को जीता हूँ, आई बिलीव कि 95% लोगों से मेरे को लगता है कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ या कुछ ऐसा, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल पीस, मेरी 95% लोगों से ज़्यादा मेंटल पीस और इमोशनल मैच्योरिटी है। 95% लोगों से। हाँ, कभी कभार मैं सब कर देता हूँ, तो मैं मना नहीं करूँगा। तो यही चीज़ है कि आई बिलीव कि मेरा मेंटल पीस है 95% लोगों से बेहतर, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखा है। इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखना है, अवेयरनेस रखनी है, खुद को जानो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जट्ठे के साथ जी रहे हो भाई, पूरे 24 घंटे में से तुमने मान लेते हैं 6 घंटे तुम सोते हो, तो 18 घंटे बचे, और 18 में से तुम 12 घंटे लोगों के साथ ही रहते हो। कॉर्पोरेट अपना हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, 12 घंटे दूसरों के साथ रहते हो, 14 घंटे भी रहते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तो अकेले रहते हो, 4 घंटा तो अकेले रहते हो।
थके हुए हो तो 2 घंटे रेस्ट करो, 1 आध घंटा या 5 मिनट भी तुम खुद के बारे में पूरे दिन क्या किया वो एनालाइज़ करते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, देन यू रियलाइज़ कि गलती कहाँ हुई थी। एंड यही पॉइंट है। वीडियो आई होप बहुत लंबी हो चुकी है, चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो जो मैंने तुम्हें बताया। हाउ टू लिव समझ आ चुका होगा। भगवान मैटर करता है नहीं करता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। इन सब चीज़ों पे हम और डिटेल में जाएंगे। ये अल्टीमेट क्वेश्चंस थे, मैंने इसलिए इस वीडियो में उन चीज़ों को इंक्लूड किया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ आई है कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। तब तक के लिए इतनी ही वीडियो रखते हैं। पता नहीं अगली वीडियो मैं अपलोड कब करूँ, हो सकता है कल ही परसों ही या मे बी टू लेट, हु नोस। तब तक के लिए बाय।